की याद आ गई। अब आप पूछेंगे क्यों? बिहार चुनाव के दौरान आपने देखा था किस तरीके से महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले गए और उसी की वजह से जिस तरीके की जीत बीजेपी को या एनडीए को हासिल हुई, वो उसके बारे में लोग अभी तक चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी ने सोचा कि वो इसको अपनी जीत का मॉडल बना ले। अब 15 तारीख को बीएमसी का चुनाव है, मुंबई में सिविक पोल्स है। उसमें जो बीजेपी के मंत्री हैं गिरीश महाजन, उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि हर महिला के खाते में 3,000 रुपए, वो भी 2 महीने के लिए, दिसंबर और जनवरी के जो इंस्टॉलमेंट है वो उन सारी महिलाओं को मिल जाए। गिरीश महाजन जो बीजेपी के मंत्री हैं, उनके अनाउंसमेंट की देर हुई थी कि बस जितनी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन को लिखा और उसके बाद अभी अभी थोड़ी देर पहले की ये खबर है, जो कि मैं पीटीआई का एक ट्वीट है उसको मैं दिखाना चाहती हूं, क्योंकि पीटीआई का वो ट्वीट पुष्टि करेगा कि चुनाव आयोग ने क्या किया, महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन ने। अब पीटीआई का ये ट्वीट है, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन bars the state government from releasing January stipend for Ladki Bahin scheme amid civic polls model code। अब बीजेपी या फिर जो पूरा जो चोरी का मॉडल है उसके मंसूबों पर आज पानी फिर गया। अब बीएमसी का चुनाव जीतना क्या मुश्किल होगा? कितना बड़ा ये धक्का है महायुति के लिए, क्योंकि वहां पर तो महायुति की सरकार है। लेकिन मंशा क्लियर थी कि लाड़की बहन योजना के जरिए संक्रांति के पहले पैसे पहुंचा दो और ठीक चुनाव के एंड वक्त पर, यानी कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जाकर महिलाओं को पैसे दे दो और पैसे के साथ साथ ये भी उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि भाई आप चुनाव में हमें वोट डालें। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि इतना ज्यादा एक्टिव था, उसने इस चीज पर रोक लगा दी। अब आज समझ में नहीं आ रहा है कि ये वही चुनाव आयोग था जो बिहार के केस में ये चीज रोक नहीं पाया, लेकिन उसने बीएमसी के चुनाव के लिए ये रोक लगा दी। तो आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये माजरा क्या है, इसके पीछे की मंशा क्या है। हमारे साथ देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जो धन्यवाद। बिहार का चुनाव आयोग डॉक्टर गर्ग नहीं रोक पाया इस तरीके की स्कीम में का डिसबर्समेंट, आज महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने इस पर रोक कैसे लगा दी? देखिए नीलू जी, आपका सवाल प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें बात क्या है कि अभी जो चुनाव आयोग है, भारत का चुनाव आयोग, उसकी हर जगह पे मिट्टी पिट रही है। उसका कोई बात सामने, जो भी एसआईआर में जो कुछ हो रहा है, जितने बीएलओ मरे, जो बिहार का चुनाव हुआ उसमें जो 203 सीटें जीती 243 में से, उसमें से बहुत बड़ी इनकी खिल्ली उड़ रही है और उसकी हमने पूरी रिपोर्ट तैयार करके देखा है। 103 सीटें इन्होंने चुराई की है। दूसरा उसमें क्या हुआ, जो लाडली बहना अब यहाँ कहते हैं, वहां जीविका दीदी कहा था। वो जो जीविका दीदी थी उसको 10,000 रुपया देके तो उनको पोल प्रोसेस में डाल दिया कि आप वॉलंटियर बन के यहाँ वोट डलवाओ। तो 1,80,000, ये इनकी अपनी रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन की, चुनाव आयोग की, 11 उसकी अक्टूबर की। तो उसने बोला कि यहाँ वोट डलवाओ 11 नवंबर की, जब भी चुनाव। सो उस रूप से ये हमें मालूम होता है कि वहां का जो मुख्य चुनाव अधिकारी था वो गणेश कुमार से मिला हुआ था सीधा। वो पहले एसआईआर में भी वही बातें कर रहा था। इतना कुछ होने के बाद यहाँ का जो चुनाव अधिकारी है महाराष्ट्र का, एक तो वो थोड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र की बात है, वहां बिहार की ऐसी बात नहीं थी। वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट ही मानी जाती है, भले ही उनकी भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन यहाँ तो हिंदी का झगड़ा है। हिंदी की जगह पे मराठी की जगह पे हिंदी लाना, ये पूरे मराठे जो हैं, जितना महाराष्ट्र है उसका एक प्रस्तीज का, इज्जत का सवाल है। और जो सीईओ है उसको वहां की बात भी देखनी पड़ती है। दूसरा, क्योंकि मैंने पहले ही जैसे बताया है कि गणेश कुमार की, संधू साहब की, जोशी साहब की, उनकी तो मिट्टी पलीत हो रही है। उनको तो कोई अब उनको कोई आज तक, लोग चुनाव आयोग के बारे में ऐसे नहीं बोलते थे जो आज बोल रहे हैं। गणेश कुमार वाली बहुत अपनी बात डींगे हाके, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी इंसल्ट हो रही है। वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे, बचाव नहीं कर पा रहे अपना। सो इस रूप में जो सीईओ है, दूसरा ये पूरे, वैसे मैं इसको बड़ी बात आपको लगेगी, पूरी दुनिया में जो हमारी केंद्र की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जो मोदी साहब हैं, उनका डंका भी सबको मालूम हो रहा है क्या हो रहा है। तो लोग एक शंका में पड़ जाते हैं कि कल को अगर ये चले गए
तो हमारा कौन राखा होगा? हमें तो फंसा लेंगे लोग, क्योंकि फाइल में तो इन्होंने काम करना होता है। तो इस रूप में मेरे को लगता है कि एक तो मराठा, एक तो इन्होंने जो बहुत जल्दी की, 13 तारीख को, 14 तारीख को दे देना जी मकर संक्रांति को, 15 को चुनाव है। ऐसी बात एक दिन पहले, पहले क्या होता था नीडू जी, हम देखते थे कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई अपना कार्यकर्ता किसी को जाके पैसा देता था, किसी को साड़ी बांटता था, किसी को शराब बांट देता था, कुछ ना कुछ ऐसी बातें करता नहीं, था। लेकिन लेकिन ये अब बताइए अब कि सरकार ने नहीं, अब अनाउंसमेंट सरकार ने गिरीश गिरीश वही मैं बोल महाजन ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया, तो बैन तो बाद में लगा। स्टेट इलेक्शन हाँ, कमीशन ने हाँ, बैन बाद में लगाया, पहले जी, कंप्लेंट्स गई थी पॉलिटिकल पार्टीज की, यानी कि काफी भारी संख्या में ऑलरेडी लोगों को पैसे मिल गए होंगे, उसके बाद ही हाँ, कंप्लेंट्स देखिए, गई। मैं ही बता, अब बीजेपी कहाँ चली गई कि अब एक दुख का काम नहीं करेंगे, पूरी की पूरी स्टेट सीना जोरी से, छप्पन इंच सीना है ना, सीना जोरी से पैसा भी देंगे, वोट भी काटेंगे, और धक्के से वोट डालने से भी रोकेंगे मिनोरिटीज को, और जो है दलित हैं, गरीब हैं, पुअर हैं, मार्जिनलाइज हैं। तो ये सब बातें उनको किसी न किसी बहाने से कर रहे हैं। लेकिन जब इनको मंत्री ने बोला कि 14 तारीख को मकर संक्रांति को 2 महीने का, दिसंबर और जनवरी का मिल जाएगा, तो सीईओ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने तो, विपक्षी दल, एक और भी वहां महाराष्ट्र में बात आपको देखनी होगी, बिहार में जो नहीं हुई, वो ये हुआ कि यहाँ महायुति में टूट फूट होगी। यहाँ क्या हुआ है कि जो अजीत पवार वाला ग्रुप है वो उद्धव ठाकरे से, वो अपना शरद पवार से मिल गया। अब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार का और वो अजीत पवार वाला, ये सब एक तरफ एक सी बात ही बन गई है, मतलब थोड़ा बहुत टूट रहा है उनका महागठबंधन। उधर शिंदे और बीजेपी रह गए ने। सो इसलिए उसमें भी एक ब्यूरोक्रेसी तो देखती है हर बात को। ब्यूरोक्रेसी सबसे ज्यादा तेज होती है ये देखने में कि कौन आ रहा है। मैं यहाँ पंजाब में देखता था, जो ब्यूरोक्रेट नहीं, मेरे दोस्त होते थे, इसको वो पूछते थे कि जी कौन आएगा उससे बातचीत करने। हाँ जी, नहीं बताइए। डॉक्टर गर्ग, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको ये पढ़ेंगे कि ज्ञानेश कुमार के चोरी का खेल क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने खराब किया? क्या जो महाराष्ट्र का चुनाव अधिकारी है उसकी आत्मा जाग गई, सॉरी, उसकी अंतरात्मा जाग गई, आई एम सॉरी, नॉट आत्मा, मैं कह रही हूँ कि उनकी अंतरात्मा, उनकी कॉन्शियस जग गई, इसलिए उनको लगा कि नहीं भाई, अब हमें कॉन्शियस कॉल लेनी पड़ेगी और हम इसको बैन कर देंगे, क्योंकि ये चीजें बिहार में हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव अधिकारी ने अगर ये काम किया है, तो क्या वो ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध चला गया, ज्ञानेश कुमार की मर्जी के खिलाफ चला गया है? बात आपकी ठीक है, उसकी अंतरात्मा जागने के और भी कारण है। एक तो अंतरात्मा जागी है, एक बाहर से छांटा भी होता है। हम डॉक्टर लोग हैं, जब कोई वैसे नहीं जागता तो उसको कोई दवा भी देते हैं। अब जो बंगाल में एक चुनाव अधिकारी ने रिजाइन किया, उसका प्रभाव तो पड़ना था। जब ममता बनर्जी के ऑफिस के, उसके जो हिसाब किताब रखने वाला था, उसके ऑफिस से उन्होंने रेड डाली, तो उसमें ममता बनर्जी चली गई वहां। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, सीबीआई की जांच करो, ये करो, वो करो। तो ये चुनाव अधिकारी जो है महाराष्ट्र का, मैं इसको फिर भी इसकी बधाई दूंगा, कि मुबारकबाद दूंगा कि इनकी अंतरात्मा, आत्मा नहीं, अंतरात्मा थोड़ी जागी है कि ये देश आप जैसे लोगों पे निर्भर है। इसकी जो डेमोक्रेसी है, इसका जो प्रजातंत्र है, वो आप जैसे लोगों पे निर्भर है। आप ऐसा मत कीजिए जिससे आपका मुंह काला हो जाए, आपके माथे पे कालख पोती जाए। तो इसलिए ये कई मैं कहूँगा कारक हैं जिनका एक कॉम्बिनेशन हुआ है। सरकार की बेइज्जती होना, बिहार के सीईओ का और यहाँ का भाषा का झगड़ा होना, वेस्ट बंगाल की जो बात हुई उसका होना, और यहाँ एक और नई बात हुई है, वो ये है कि जो तमिलनाडु में बीजेपी का प्रभारी है, उन्होंने बोल दिया कि जी ये तो जो महाराष्ट्र है, बॉम्बे है, बॉम्बे की चोन के लिए तो इसको महाराष्ट्र का हिस्सा ही नहीं मानना चाहिए, ये तो अंतरराष्ट्रीय शहर है। यानी कि उसने एक बल्दी पे तेल डालने वाली बात कर दी थी, आग पे तेल डाल दिया, घी डाल दिया है कि भाई आप तो मराठा ही नहीं है। हालांकि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है वो, लेकिन वो है तो मराठा सिटी ना, ये तो कोई दो राय नहीं हो सकती। तो शिवाजी का मराठा है। सो इसलिए जो जो मराठा उनका प्राइड था, उसको दो तरफ से हिट किया है। एक तो जो इनके मंत्री ने बोला कि जी लाडली बहना का पैसा जाएगा, मकर संक्रांति को जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, 2 दिन उससे के हम खरीद रहे हैं।
सामने आ गया पूरा। हालांकि खरीदो फरोख्त तो होती रहती है, लेकिन एक पब्लिकली खरीद करना ये दूसरी नहीं बात है। तो जो सर आप हम्म, बात कह रहे हो बड़ी मजेदार और बहुत रोचक भी है। आपने मराठी मानुस सेंटिमेंट की बात किया और राज ठाकरे तो बोल ही रहे हैं मराठी मानुस के बारे हम्म, में, मलाई आकर बोल गए हम्म, तो राज ठाकरे ने हम्म, उनको रसमलाई बोल दिया। ये भी कह दिया हाँ, उठाओ हाँ, लुंगी बजाओ पुंगी, इस तरीके के बयान आ रहे थे। हाँ, लेकिन अब ये सवाल इससे जोड़कर है कि क्या महाराष्ट्र के चुनाव अधिकारी का जो मराठी हम्म, मानुस है वो जाग हम्म। गया और वो एक तरीके से ज्ञानेश कुमार को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है? ये मैं मानने को तैयार हूँ, आपकी बात ठीक है, आपका जो ये सोच है ये ठीक है, उसका मारठी मानस भी जागा है। और उसकी जो अंतरात्मा दूसरा पार्ट है, ये सीनियर आईएएस पीसीएस अधिकारी स्टेट अधिकारी होते हैं, यूजुअली तो आईएएस ही होते हैं। तो उनको ये पता चल गया कि अब शायद ये बेड़ी डूब रही है। उसमें भी कोई डूबती बेड़ी में कोई नहीं चढ़ता, उसमें तो छलांग लगा के बाहर जाते हैं। तो इन्होंने गणेश कुमार को एक सबक भी सिखाया है मेरे हिसाब से, क्योंकि सीईओ इज वेरी स्ट्रांग। जो बंगाल में जिसने रिजाइन किया वो एक निचले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वाली बात है। यहाँ पूरी मराठी महाराष्ट्र का इतनी बड़ी, जिसमें 48 सीटें हैं, इट इज द सेकंड स्टेट आफ्टर यूपी इन द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री लोकसभा सीट्स। सो 48 सीटों वाली स्टेट का वो सीईओ है। उस सीईओ में एक ताकत जागी है। और उसने गणेश कुमार को ये भी बताया कि हम आपके कहने से, जरूरी नहीं कि आपके कहने से या बीजेपी के कहने से हमारा नियम तोड़ें। मैं ये इस बात में सहमत हूं कि उसने एक बहादुरी दिखाई है, अच्छा किया है। और भले ही उसके कई कारक हैं, एक में देखने कोई फायदा नहीं है, वो सच्चा है, महाराष्ट्र के लिए होना भी चाहिए हर एक को अपने अपनी भाषा का। दूसरी भाषा का हम निंदा नहीं करते, लेकिन अपनी भाषा का हमें प्रेम तो होता ही है। मेरे को कोई पंजाबी में बोलता कि आप पंजाबी क्यों बोलते हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये मेरी मातृभाषा है। सो मराठी वाले उन्होंने किया। दूसरा, उनको गणेश कुमार का डूबना नजर आ रहा है। तीसरा, बिहार बंगाल में जो हुआ उसका प्रभाव है। चौथा, जो दुनिया में हमारा जो ट्रंप साहब जो कुछ बोल रहे हैं गुड गाई कह के, तो किसी को तो इज्जत में लगता है। कई दफा किसी का बाप भी ऐसी बात कर देना तो बेटा बोल पड़ता है, बेटी बोल पड़ती है कि ये हमारी बेइज्जती क्यों करा रहे हैं। सो मोदी साहब के लिए जब गुड गाई बोल रहा है ट्रंप, तो उसका भी एक प्रभाव पड़ता है। लोग आंखें मीच के तो बैठते नहीं है, लोग आंखें तो खुली होती हैं। ये जितने भी बड़े पदों पे होते हैं, इनका दिमाग और उनकी चुस्ती और इनके 5 जो ज्ञान इंद्रिय हैं, वो खुले रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मैं महाराष्ट्र के सीईओ को बधाई भी दूँगा, चाहे कोई इसको कुछ भी कहे, मैं नहीं ये नहीं, बधाई दूँगा कि उसने हम लोग रोज चुनाव आयोग की आलोचना करते रहते हैं, तो कम से कम आज तो मौका मिल गया कि उनको बधाई दिया जाए। उनकी हाँ, बधाई के पात्र भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, हाँ। सो उनको बधाई दूँगा कि उन्होंने अपोजिशन पार्टियों की बात सुनी है, उन्होंने हमारे चुनाव आयोग का जो हम बोलते हैं मर्यादा, उस मर्यादा को, कंडक्ट जिसको बोलते हैं, मर्यादा को सही सबूत रखने की कोशिश की है। और उसके लिए बड़ी बहादुरी से, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। अब भी जितना उन्होंने जो स्टेप लिया है, ये इतना आसान नहीं है। इसकी कई दफा उल्टी भी पड़ती है, लेकिन लेकिन उन्होंने क्या बहादुरी आज की ये है। भी मैसेज चला गया, आज क्या चुनाव अधिकारी ने ये भी मैसेज दे दिया कि हाँ, महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में कम से कम हम चोरी नहीं होने देंगे? क्योंकि महाराष्ट्र का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें किस तरीके की गड़बड़ियां हुई थी, हाँ, और उसके पहले जो लोकसभा के चुनाव थे उसके तो आंकड़े आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं और कई हाँ, कार्यक्रम भी हम उस पर कर चुके हैं। लेकिन क्या इस बीएमसी के चुनाव के जरिए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने ये संदेश दे दिया कि इस सिविक पोल्स में हम कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे? हाँ, ये तो एक संदेश तो है। ये संदेश क्या है कि एक तरीके से जो महायुति है उसको ये बताया है कि देखिए, आप अपने तरीके से वोट ले लेंगे, हमारे से उम्मीद मत करना कि हम आपकी धांधली में मदद करेंगे, क्योंकि जो वोट सूची बन चुकी है वो तो पहले ही बन चुकी ना, उसमें तो अब कुछ नहीं होगा। लेकिन जो मौके पे धांधली होनी थी, क्योंकि अब ये जितना महाराष्ट्र में पहले भी जो जीता इन्होंने चुनाव, जो अक्टूबर में इनका नवंबर में हुआ था असेंबली का चुनाव भी, उसमें भी पूरी धांधली हुई थी। उतनी पॉपुलेशन नहीं थी जितने उस एज ग्रुप के इन्होंने वोटर बना दिए। लेकिन जो वोट डालने में धांधली थी, जो वोट डालने ना देने में धांधली थी, जो धांधली थी उसमें 2 नंबर की वोट में, वो धांधली रोकने का उन्होंने एक संदेश दिया है। और ये संदेश छोटा नहीं है, ये कड़ा संदेश है। क्यों? क्योंकि उसके पड़ोस के राज्य में तमिलनाडु का प्रभारी बीजेपी का बोल रहा है, तो उसका कोई मतलब है। इनका एक मंत्री बोल रहा है, उसका कोई मतलब है। और उसका ये रोकना कि नहीं, दोनों किस्तें नहीं जाएंगी, क्योंकि चुनाव, ये तो पहले बिहार में भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन बिहार वाला नहीं बोला।
उसने अपना मुंह तो बंद रखा, इसने हिम्मत करके, और एक ही दिन रह गया था। आपकी बात तो ठीक है, कुछ लोगों को मिल भी गया होगा, लेकिन फिर भी ये कहना, ये अपने आप में बहुत बहादुरी की बात है, क्योंकि मकर संक्रांति को अगर पैसा जाता, उसमें शुभ ये वो, क्योंकि बड़ा देखते रहते हैं ज्योतिष वगैरह भी, तो उस रूप में ज्योतिष के हिसाब से भी जैसे सोचते हैं शुभ शगन नहीं हुआ, ये इनके लिए कुशगन हुआ है, जो महायुति है। मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर गर्ग आपको कि क्या आज महाराष्ट्र के चुनाव अधिकारी ने वो काम कर दिखाया जो कि ज्ञानेश कुमार नहीं कर सके? बिल्कुल वही कर दिखाया। मैं ये उम्मीद करूंगा कि महाराष्ट्र के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उनकी बाकी जैसे नकल करते हैं, उनकी नकल ही कर लेनी चाहिए, और गणेश कुमार को, जोशी साहब को और मिस्टर संधू को उनकी जगह दिखा देनी चाहिए। संधू ने तो बोला भी था, थोड़ा-सा उसने बोला भी है। इन जी, सबको जी। अपनी जगह दिखा देनी चाहिए कि हम आपके नीचे नहीं हैं। हम हुँ, भी एक अधिकारी हैं, और हम राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, तो हमारा एक दायित्व है, वो हम पूरा करेंगे। वो तो एक डीसी भी कर सकता है ऐसे, लेकिन ये चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी ने किया है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो, कि उसने कम से कम पूरे महाराष्ट्र में एक संदेश दिया बिल्कुल, है कि नो, नथिंग डूइंग, वी विल स्टिक टू द रू बुक। ऐसा बहुत बिल्कुल, अच्छा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।